सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखने जा रहे हैं कि राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है, किस पोस्ट पे निकाला है और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए निकाला है। ठीक है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. Applications are invited for filling up following post of professor in Rajiv Gandhi National Aviation University, Amethi, Uttar Pradesh. RGNAU is a central university set up by an Act of Parliament, Rajiv Gandhi National Aviation University Act 2013. It is regulated by Ministry of Civil Aviation, Government of India. The Professor of Practice, Associate Professor of Practice, Assistant Professor of Practice shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a selection committee constituted for the purpose. Facilities, allowances देख लेते हैं. Professor of Practice के लिए will be paid an all-inclusive consolidated monthly remuneration of rupees 1,50,000 only. Associate professor will be paid 1,25,000 only. Assistant professor will be paid 1 lakh only. इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है. ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ जो अपना पे स्किल स्पेसिफाई करती है तो उतना वो देती हैं. अगर उन्होंने लिखा है 1,50,000 then the candidate will get exact 1,50,000. Associate professor will get exact 1,25,000 and assistant professor will get exact 1 lakh rupee. क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जो ये कहते हैं वो होता भी है, ये कभी भी अमाउंट डिक्रीज नहीं करते, इंक्रीज भले हो सकता है. देयर इज अ प्रोसेस और अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीमेंट इन दी सैलरी बट नेवर डिक्रीमेंट. कभी डिक्रीज नहीं होगा पर इंक्रीज जरूर होगा. आई थिंक दिस मच इज क्लियर. The income tax, fees and other impositions levied will be deducted at source as per Government of India university rules. No other facilities, allowances, benefits would be admissible except those specifically mentioned in the following पैरास. अच्छा, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जितना इन्होंने बोला है उतना ही मिलेगा, ना ही इससे ज़्यादा ना ही इससे कम. सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर. जो आपका डिक्रीज होगा या इनकम टैक्स रिड्यूस होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनिवर्सिटी के लॉज के हिसाब से होगा. एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं. डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स हु हैव मेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ avionics, innovation and entrepreneurship, air cargo manual and regulations, air cargo management, air cargo operation process, air cargo customer service, aviation and air cargo services, safety, customer relationship and logistic infrastructure system, aviation management, aviation finance, aviation security, etc. तो ये कुछ चुनिंदा पोजीशंस हैं जिन पे इनको रिक्रूटमेंट करनी एक्सेट्रा मतलब और भी होंगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Professor of Practice, those who have proven expertise in the specific profession of role with at least 15 साल. तो 15 साल के आपके पास सर्विस का एक्सपीरियंस लेवल होना चाहिए तभी आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बन पाओगे. एसोसिएट प्रोफेसर के पास कम से कम 12 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस. असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए कम से कम होना चाहिए 10 साल का. ठीक है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड पीएचडी क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी बट कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ वाइड इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज विद हेल्प पोजीशंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सिमिलर फील्ड्स. एक्चुअली ये एविएशन का सेक्टर है तो इसमें ज़्यादातर आई डोंट थिंक सो पीएचडी की रिक्वायरमेंट होगी. वाई? बिकॉज इट इज़ बेस्ड फॉर विद एरोप्लेन्स. सो आई थिंक आपका जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी आपको तवज्जो दी जाएगी इस जॉब में. सो दिस मच इज क्लियर आई थिंक. A formal academic qualification is not considered essential for the position if they have exemplary professional practice in regard. These experts will also be exempted from the requirement of publication of the eligibility criteria stipulated for the recruitment of teacher of the level. ऐसा इन्होंने पॉइंट 6 में कहा है कि आपके अकेडमिक सिर्फ फॉर्मल अकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं बनाती है. और ये ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है तो आपको रिक्रूटमेंट नहीं होगा. अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर फील्ड पे जो रिक्वायरमेंट है अभी राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की तो आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा. सिर्फ एक क्वालिफिकेशन होना विद नो एक्सपीरियंस आपको ये पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं करता है. भले आपके पास पीएचडी ना हो बट आपके पास 20-12 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है जो मेंशन्ड है इस एडवर्टाइजमेंट में तो आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है. ऐसा ये पॉइंट नंबर 6 कह रहा है. पॉइंट नंबर 5, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इज अमेठी. ये क्लियर है. इंफ्रास्ट्रक्चर सब आप खुद ही देख लेना. वर्किंग आवर्स एंड लीव्स देख लेते हैं. द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर प्रैक्टिस, असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके, 9 से 6 बजे का टाइम है. मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ है.
and he or she may also be called upon to attend the office on Saturday, Sunday or on any holiday in case of exigencies of work. ये कह रहे हैं अगर कोई इमरजेंसी आती है, वर्क रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वर्क रिक्वायरमेंट है तो आपको सैटरडे संडे को भी बुला लिया जाएगा फॉर द वर्किंग. However, no extra compensation will be paid if a person attends office beyond normal office timings. He or she will be required to mark attendance mandatory in attendance register. Attendance register में आप मार्क करिए और अपना काम करिए. नॉर्मल सी बेसिक सी इन्होंने रिक्वायरमेंट डाल दी है. ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं. इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ऑफ कोर्स एंड करिकुलम, इंट्रोड्यूस न्यू कोर्सेज एंड डिलीवर लेक्चर्स, कंडक्ट टीचिंग. बेसिकली जो 9th वाला है इसमें इन्होंने कोर्स के बारे में किया है. आपको कोर्स बनाना है, पढ़ाना होगा स्टूडेंट्स को, डिलीवर करने होंगे लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स ढंग से पूरी यूनिवर्सिटी में करवाने होंगे, इंडस्ट्रियल एकेडमिक कोलैबोरेशंस करने होंगे, जो बेसिक हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया होता है रन करने के लिए यूनिवर्सिटी, वो सब एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को इस यूनिवर्सिटी में करना पड़ेगा. टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर. ओके, लेट्स गो टू द मेन पार्ट. देखो 1 साल दिया हुआ है. इट इज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर 1 ईयर. 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा. इट कैन बी एक्सटेंडेड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. लिखा हुआ है सब कुछ इसमें. 1 ईयर का है ये देखो, और एक्सटेंड भी कर सकते हैं. ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर. जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन ये देख लेते हैं. ये है कि एक बार आप भर लीजिएगा एंड भरने के बाद सबमिट करने के बाद एक बार इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना, जो सबमिटेड आपका एप्लीकेशन होगा उसका प्रिंट आउट. और ये जो लिंक है ये वाला, ये ब्लू वाला, इस पे जैसे आप ब्लू वाला जो हाइपर लिंक है उस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो समर्थ पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो. यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी. ठीक है, ये इस पे क्लिक करते ही आपका वो खुल जाएगा. तो आप हार्ड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट की प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की निकालना, जितने भी आपने अप्लाई करे होंगे डॉक्यूमेंट्स, उन सब की प्रिंट आउट निकलवा लेना. और उसके बाद उनके प्रिंट आउट निकलवाने के बाद अपने पास रखना. एंड इफ़ रिक्वायर्ड आप इसको हार्ड कॉपी में कोरियर भी करवा सकते हो यूनिवर्सिटी में इफ़ दे आस्क फॉर. ओके, ये सब बता दिया है क्या प्रोसीजर है, ये सब बता दिए इन्होंने. ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी आप दिखाओगे और प्रिंट और इसके फोटोकॉपीड सर्टिफिकेट्स भी दिखाओगे इफ़ यू आर कॉल्ड फॉर द फर्दर प्रोसेस आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन. ओके, तो ये सब है जो हर यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है. हाउ टू अप्लाई में आपको यहाँ क्लिक करना होगा, अप्लाई करोगे. फिर से ये तुम लोग पार्ट देख लेना. द लास्ट डेट इज 10th November. यू स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम, मोर देन 20 days. और कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन. कैंडिडेट्स नीड टू रिटेन हार्ड कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स. ये मैंने आपको बताया ही था. और कोई क्वेरी होगी तो यहाँ पे आप ईमेल करके पूछ लीजिएगा. तो बहुत ही बेहतरीन आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है. जाइए, भरिए और अपना भला करिए. ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट.